नमे हौतं मृगमे काञ्चनम् वैदैहरणं जटायुमरणं श्रीसुग्रीवसम्भाषणम् श्रीबालनिधनं सम्भूतिकलङ्कापुरीदाहनम् पश्चात्दावमुकुम्करनिहरणम् एताभिरमायणम् गोस्वामी तुलसीदास जी के पद कमले बारहि बारे मनाओ गुण गाओ सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय मेरा मुझ में कछु नहीं जो कुछ है सब तोर तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर। बोले सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। दूर गगन के पार है पंछी श्री हरि जी का धाम तुझ गुण करे जाना है वहाँ जपो हरि का नाम। बोले पिंजरे राम बोले पिंजरे का तोता राम रे बोलो राम राधे श्याम सिया राम रे बोलो राम राधे श्याम सिया राम। बोले पिंजरे का तोता राम बोले पिंजरे का तोता राम रे बोलो राम राधे श्याम सिया राम रे बोलो राम राधे श्याम सिया राम। बोले पिंजरे का तोता बोल पिंजरे का तोता राम रे हरे राम राधे श्याम सिया राम रे हरे राम राधे श्याम सिया राम। प्रभु की भक्ति सुबह जैसी माया है एक ढलती शाम। प्रभु की भक्ति सुबह जैसी माया है एक ढलती शाम। द्विधा में ना दो जाए माया मिले ना
राधे श्याम सिया राम। चंचल मन को केंद्रित कर दे श्री हरि जी के चरणों में। चंचल मन को केंद्रित कर दे श्री हरि जी के चरणों में। भोग विलास में समय गवामत कुछ भी नहीं है सपनों में। भोग विलास में समय गवामत कुछ भी नहीं है सपनों में। कर लिया आवागमन को प्रणाम, कर लिया आवागमन को प्रणाम रे। बोलो राम राधे श्याम सिया राम रे। बोलो राम राधे श्याम सिया राम। बोले पिंजरे का तोता राम, बोले पिंजरे का तोता राम रे। बोलो राम राधे श्याम सिया 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 राम। सियावर राम राजा रामचंद्र की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय। बड़े ही हर्ष और सौभाग्य की बात है कि आपके पावन ग्राम पीपर भट्ठा में अखंड ब्रह्मांड के नायक प्रभु श्री रामचंद्र जी की असीम कृपा से, महती अनुकंपा से सस्वर मानस गान कथा का आयोजन हुआ है। और इस पुनीत आयोजन में श्री तुलसी मानस परिवार रावा भाठा को आमंत्रित करके इस मंच के माध्यम से भगवान की इस पतित पावन कथा को, भवतारिणी कथा को सुनने व सुनाने का सुंदर अवसर प्रदान किया है। इसके लिए समस्त ग्रामवासियों का, आयोजक मंडली के सभी सदस्यों का
एवं जिनकी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहभागिता बनी हुई है, उन सबों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आप सबों के चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम कर रहा हूं। मंच के वाम भाग पर आसीन निर्णायक महोदय जी, गुरु स्वरूप निर्णायक महोदय जी, जो बिल्कुल जिस तरह से नीर और क्षीर को अलग कर देते हैं हंस, उसी हंस के स्वरूप हमारे गुरु स्वरूप निर्णायक महोदय जी, आप सबके चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही साथ मंच को संचालन अभी दीदी कर रही थी, मंच संचालिका दीदी जी के चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम। और श्रद्धामयी, भक्तिमयी, वात्सल्यमयी, करुणामयी माताओं बहनों, साथ ही साथ मेरे बंधुओं, नन्हे मुन्हे बाल गोपालों, आप सबके चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आइए रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 275, आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पाथु, सेन मन हूँ करुणा सरित, लिए जाहि रघुनाथु, लिए जाहि रघुनाथु। इस पावन प्रसंग को केंद्र मान करके कुछ भावों को मैं रखने का प्रयास करूंगा। भगवान की कथा अनंत है, अपार है, त्रुटियां संभावित है। कथा वाचन में होने वाली त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करते हुए आइए प्रस्तुत प्रसंग के साथ जोड़ते हैं। भगवान राम जो है 14 वर्ष के वनवास काल में है और वाल्मीकि जी महाराज के कहने पर चित्रकूट में निवास कर रहे। माता सीता जी, लक्ष्मण जी और भगवान राम जो है चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाई। वाल्मीकि जी महाराज ने कहा है कि प्रभु आप जो है चित्रकूट में आप निवास कीजिए, बहुत ही अच्छी जगह है। 14 स्थान बताते हैं। भगवान जब पूछते हैं मैं कहां कहां निवास करूं, तो वाल्मीकि जी महाराज 14 स्थान हृदय के स्थान बताते हैं, मन और हृदय के स्थान बताते हैं। वो तो भगवान राम जब साक्षात रूप से जहां पर रहेंगे उसके लिए कहते हैं वाल्मीकि जी महाराज कि आप अभी चित्रकूट में निवास कीजिए, और चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। दशरथ जी की मृत्यु के पश्चात में जब वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं भरत जी महाराज के पास संदेश भेजते हैं, भरत भैया आते हैं। भरत भैया को जब पता चलता है, दशगात्र विधि विधान पूर्वक दशगात्र का कार्यक्रम करते, तदुपरांत बैठक होती है, बैठक का आयोजन होता है, राजसभा लगती है। राजसभा में कहते हैं कि भरत जिस तरह से राम जी ने पिता की आज्ञा का पालन किया, ठीक उसी तरह से तुम भी पिताजी की आज्ञा का पालन करो और राजपद को स्वीकार करो। पर भरत भैया स्वीकार कर देते हैं और चित्रकूट के या अयोध्या के नर नारी को लेकर के चित्रकूट आते हैं राम जी से मिलाने के लिए। भरत भैया का उद्देश्य है कि मैं श्री राम जी का राज्याभिषेक मैं वही करूंगा। ये भरत भैया इस उद्देश्य को लेकर के आते हैं, या फिर श्री राम भैया को मैं वापस लाऊंगा, इस उद्देश्य को लेकर के चित्रकूट में आते हैं। वहीं का पावन प्रसंग कि जनक महाराज भी अभी अभी आते हैं, और वहीं का पावन प्रसंग है आश्रम सागर शांत रस। आश्रम सागर, सागर का आश्रम का तात्पर्य है, एक हम कुटिया को भी कह देते हैं, आश्रम कहते हैं। एक आश्रम है, 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। ये इस आश्रम की बात नहीं है, ये है भौतिक आश्रम, जहां पर रहते हैं, जहां पर निवास करते हैं, इसको भी आश्रम कहते हैं या कुटिया कहते हैं। सागर शांत रस, सागर माने समुद्र। यदि मान लो हम भौतिक समुद्र की बात करें तो 7 महासागर है, लेकिन आश्रम सागर शांत रस, शांत मतलब बिल्कुल शांत हो, जहां पर कोई प्रकार की मतलब कमी का बोध, लोभ क्रोध की वृत्ति, ये सब न वही क्या है, शांत रस। पूरन पावन पाथु, पावन माने पवित्र और पाथु माने
श्री राम आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पातु पुराण माने पूर्ण है। और इस सेन मन करुणा, सेन माने सेना, मन करुणा सरित, सरित माने नदी। मान लीजिए कि करुणा माने करुणा रूपी नदी लिए जा ही रघुनाथ। रघुनाथ जी जो है करुणा रूपी नदी को ले जा, करुणा नदी के साथ करुणा नदी को ले जा रहे हैं समुद्र में मिलाने के लिए। इस तरह से सामान्य आइए आश्रम सागर सांतरस, वहां पर भरत जी महाराज और शत्रुघ्न जी और अयोध्या की जितनी भी सेना है सब गए हुए हैं चित्रकूट में। चित्रकूट में इस प्रयोजन के साथ कि भरत भैया इस प्रयोजन के साथ, इस उद्देश्य के साथ कि राम जी का राज्याभिषेक करेंगे और अयोध्या के जितने भी नर नारी हैं जो जाते हैं, भरत भैया एक बात कह देते हैं, जैसी निर्णय लेते हैं भरत भैया कि हम कल सुबह जाएंगे चित्रकूट भैया राम जी के पास, जितने भी अवध के नर नारी सब प्रसन्न हो जाते हैं, हम भी चलेंगे चित्रकूट और या जो भी बाधा बन करके आएंगे हम उसे नष्ट कर देंगे। लेकिन भरत भैया कहते हैं आप लोग बहुत जल्दी निर्णय ले रहे हो, यह गलत बात है। सब संपत्ति प्रभु की है। जिस संपत्ति को आप जलाने की बात करते हो, जिस संपत्ति को आप नष्ट करने की बात करते हो, वो संपत्ति में आपका हक है क्या? आपका अधिकार है क्या? किसी दूसरे की संपत्ति को जलाना भी पाप है और इसलिए जिस संपत्ति को आप नष्ट करने की बात करते हो वो तुम्हारी संपत्ति नहीं है, राम जी की संपत्ति है। और तब भरत भैया की इस बात को, इस विचार को सुन करके अयोध्या के नरानी करते हैं कि सचमुच में भरत भैया में कितना समर्पण और कितना प्रेम है। अभी तक भरत को वहां के लोग नहीं जानते थे कि भरत को यही जानते थे, भरत के विषय में यही सोचते थे। शायद भरत के मन में भी राजपद को पाने की लालसा है, पर भरत भैया को सचमुच में यदि कहा जाए तो जरा भी लालसा नहीं है। तो वो भरत भैया जब आते हैं चित्रकूट में और बाद में जब राजा जनक जी आते हैं, तो राजा जनक जी आते हैं तो उनका स्वागत करने के लिए भगवान राम आगे बढ़ते हैं। लगे जनक मुनि जनपद बंदन, ऋषिन्ह प्रणामु किन्हीं रघुनंदन। भगवान आगे बढ़ के जनक जी को प्रणाम करते हैं और लाते हैं। अब भाई ने सहित राम मिली राजी, चले लवाई समेत समाजे। भाई सहित राजा जनक से मिलते हैं। आश्रम सागर शांत, श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। भगवान राम अभी जहां रह रहे हैं उसे कहा गया कि आश्रम सागर शांत रस। देखिए भगवान जहां पर रहते हैं, शांताकारम भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, भगवान का स्वरूप कैसा है या जीव का स्वरूप कैसे? कहा जाता है कि जो जीव है वो भी तो अंशी है, उस परमपिता परमेश्वर के हम अंशी हैं। तो जो स्वरूप भगवान का है वही स्वरूप तो मतलब जीव का भी है। शांताकारम भुजंग शयनम, सत्यचित आनंद। पर उसी शांत आश्रम सागर शांत रस जल से परिपूर्ण समुद्र में जनक जी की सेना मानो करुणा की नदी है। वो जनक जी के साथ जितने भी सेना आ रहे हैं वो नदी है। अब इस नदी में समुद्र को मिलाना है। वैसे भौतिक समुद्र में हम देखा जाए तो समुद्र चलता नहीं है, ये नदियां बह करके चलती हैं, नदियां जाती हैं और समुद्र में मिल जाती हैं। और समुद्र को पाना ही नदी का लक्ष्य है, समुद्र को पाना ही नदी का लक्ष्य है। और जैसे ही समुद्र में नदियां मिलती हैं मानो लक्ष्य मिल जाती है। उनका उद्देश्य ही होता है, नदियों का भी लक्ष्य ही होता है। और जीव का लक्ष्य क्या है? जीव का लक्ष्य है उस परम पिता परमेश्वर को पाना, ये जीव का लक्ष्य है। और तब तक हमें साधना करनी चाहिए, तब तक हमें व्रत करना चाहिए, तब तक हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, तब तक हम परम पिता परमेश्वर को नहीं पा लेते, उसकी करुणा की अनुभूति नहीं कर लेते, उसकी कृपा की अनुभूति नहीं कर लेते, तब तक हमें पिपासा रहनी चाहिए। और इसी तरह से तो क्या होता है, यहाँ पर श्री राम जी का आश्रम शांत रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना मानो करुणा की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए जा रहे हैं। अब इस आश्रम रूपी शांत सागर में जैसे वहां पे जो आ रहे हैं
शोक से भरे हुए, जितने भी लोग आए शोक से भरे हुए, बड़े दुखी हैं। राम के बिना सभी लोग दुखी हैं। अब इन लोगों को भगवान का दर्शन होता है, भगवान का दर्शन होता है, भगवान राम मिलते हैं। जैसे कोई नदी जब मिलती है समुद्र में, तो उसकी जो गति है या पुरुषार्थ है, जो साधना है, साधना का क्रम जो है समाप्त हो जाता है, और एक शांति का समझ लीजिए कि अपने आप में शांत भाव को महसूस करते हैं। ठीक इसी तरह से जैसे ही वो सेना करुणा रस में सब डूबे हुए हैं, लेकिन जैसे ही भगवान राम को देखते हुए उस आश्रम सागर शांत रस में आते हैं, अब करुणा खत्म होने वाली है, लेकिन अब इनको भगवान का दर्शन कैसे हुआ? अयोध्या के जितने भी नर नारी है या फिर कोल की रात, इनको क्या चाहिए? इनको क्या चाहिए? वैसे हमारे जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, अर्थ धर्म कर्म और मोक्ष। भरत भैया ही कहते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान आन। भरत भैया तो यही कहते हैं। लेकिन केवल और केवल भरत भैया का यह विचार है ऐसी बात नहीं है। भरत भैया के साथ जितने भी वहां पर अयोध्या के नर नारी है, सभी लोग यही चाहते हैं केवल और केवल कि हमें राम जी का शरण मिल जाए। देखिए, जब राम जी को जब वनवास हुआ, श्रृंगेरपुर में जब सुमंत जी महाराज आते हैं छोड़ने के लिए, तो कुछ नर नारी वहां से आ जाते हैं। भगवान राम को कष्ट होता है कि वनवास मुझे मिला है और मैं कंदमूल खाऊंगा, मैं भूमि पर शयन करूंगा, और अयोध्या के नर रानी जो मेरे पिता स्वरूप है, माता स्वरूप है, ये लोग भी भूमि पर शयन करेंगे, कंदमूल फल को खाएंगे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। भगवान तो करुणा निधान है, भगवान को कष्ट होता है ऐसा देखकर। तो भगवान ने सुमंत से कहा कि हे सुमंत जी, ऐसा कीजिएगा, आप जैसे ही आधी रात होगी तो आप रथ को ऐसे चलाइएगा कि रथ के पहियों का निशान न दिखे और अयोध्या के नर नारी वापस अयोध्या चले जाए। और देवयोग से ही होता है। भगवान जैसी आधी रात होती है, सुमंत जी महाराज रथ को ऐसे चलाते हैं कि रथ के पहियों का निशान दिखाई नहीं देते, और जैसी सुबह होता है देखते हैं कि अरे कहां चले गए हमारे भगवान राम। पर भी वहां अयोध्या के नर नारी को देखे कैसे हैं। यदि मान लो हम वहां पर होते तो यही कहते, देखो हम भगवान के लिए सब कुछ छोड़ करके आ गए हैं, घर को छोड़कर गए, माता पिता को छोड़ करके आ गए, परिवार को छोड़कर आ गए, लेकिन भगवान हमको छोड़कर चले गए। ऐसा होता है हम लोगों की जीवन में जो आस्था है, जो श्रद्धा है, वो डगमगा जाती है। पर अयोध्या के नर नारी धन्य है, वो यही कहते हैं कि देखो भगवान को कष्ट न हो, और भगवान कहते हैं कि हमें कष्ट न हो, और यही सोच करके भगवान हमें छोड़ करके चले गए। और तब क्या कहते हैं, आपो ही निंद ही सराही मीना। वो कहते हैं अरे धन्य है मीन, मीन माने मछली, ये धन्य है मछली। मछली के विषय में आप सबने सुना है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। सचमुच में मछली के विषय में कहा गया, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि वैसे मछली में सांप रहते हैं, मकर उरग दादुर कमट, जल जीवन जल गेह। जब किसी ने पूछा, मगर से पूछा, मेढक से पूछा, सर्प से पूछा, कछुआ से पूछा, ये बताओ पानी से कितना प्रेम करते हो? तो उन चारों ने क्या कहा, क्या बात करते हो साहब, पानी से कितना प्रेम करते हैं मैं बताऊं? अरे पानी तो हमारा जीवन है, पानी तो हमारा घर है, इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं है, कल्पना कर ही नहीं सकते। पर गर्मी ऋतु का जैसे मौसम आया, पानी कम हुआ, सभी लोग छोड़ करके भाग गए, केवल और केवल वहां पर मछली अभी भी है, और पानी सूख गया, मछली बिल्कुल मरने वाली है। मछली से जा करके जब पूछा कि मछली रानी आप क्यों नहीं गई पानी को छोड़कर, तो मछली रानी कहती है कि मैं कैसे जा सकती हूँ, ये तो मेरे प्रीतम है, और प्रीतम को छोड़ करके मैं कैसे जा सकती हूँ, ये तो स्वार्थ में प्रेम हो गया। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि तुलसी एको मीन को है साचिलो सने, केवल और केवल एक मछली है जिसके विषय में कह सकते हैं कि सच्चा स्नेह उस मछली को ही है, जो अपने प्रीतम के योग में प्राण को त्याग देते हैं। जैसे राजा दशरथ ने अपने प्राण का त्याग कर दिया, राम राम कही राम कही राम राम कही राम, और तनु परिहरि रघुवीर विरह राव गए सुधाम। यह है सत्य प्रेम। और इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बंदं वद भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, और बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तिन परिहरि।
भाई प्रेम सच्चा कब होगा? जब हम प्रीतम से कहते हैं कि आपके बिना हम नहीं रह सकते, आपके बिना हमारे जीवन की कल्पना है ही नहीं, तो ठीक है, उसके बिना आप अपने प्राण को त्यागो, तभी तो माना जाएगा कि यह सच्चा प्रेम है। तो तब क्या करते हैं अवध के नर नारी? राम दर्शित नेम व्रत लगे करन नर नारी, मानव को की मलिन कमल दीन तमारी। जिस तरह से अयोध्या में कहा गया, देखो हम लोग प्रायः जो है भौतिक वस्तुओं के पीछे दौड़ते हैं, धन मिल जाए, पद मिल जाए, पर अयोध्या के नर नारी को कुछ नहीं चाहिए। तीन प्रकार के भक्त होते हैं। अर्थार्थी भक्त होता है, अर्थार्थी आर्त मतलब जो कष्ट को मिटाने के लिए भगवान की प्रार्थना करते हैं, अर्थ पाने के लिए भगवान की प्रार्थना करते हैं। जिज्ञासु भक्त होते हैं, ज्ञानी भक्त। 4 प्रकार के भक्त होते हैं। तो ये 4 प्रकार के भक्तों में से अयोध्या के नर नारी को क्या चाहिए? किस प्रकार के भक्त है? मानो को बिल्कुल चातक और मानो को का मतलब होता है चकवा और चकवी। चकवा और चकवी को एक जगह आप रख दो तो भी रात के समय उसका सहयोग नहीं होता, रात्रि के समय उसका सहयोग नहीं होता। किसी व्यक्ति को लगा ऐसे कैसे हो सकता है, कई जन होते हैं हठीला जिन विश्वास नहीं करे, तो उसने क्या किया? पिंजड़ा में बंद कर दिया चकवा और चकवी को। मैं देखूंगा ये कैसे हो सकता है भाई कि चकवा और चकवी रात में मुलाकात नहीं करेंगे, पिंजड़ा में बंद कर दिया। तो क्या देखते हैं, रात भर वो जगता रहा, एक तरफ चकवा और दूसरे तरफ चकवी, रात भर वो लोग संयोग की स्थिति में या बिल्कुल योग की स्थिति में रहे। ठीक उसी तरह से अयोध्या के नर नारी भी जो है 14 वर्षों तक अयोध्या में बिल्कुल गृहस्थ आश्रम में है, विवाह हो गए हैं, दाम्पत्य जीवन में है, लेकिन संन्यास आश्रम का पालन करते हुए कहते हैं कि 14 वर्षों तक किसी के यहाँ जन्म नहीं हुआ, बिल्कुल संन्यास आश्रम में है। इस तरह की बात आती। तो वहां पर जो भक्त है बिल्कुल जिज्ञासु भक्त है और ज्ञानी भक्त है, न तो वहां पर अर्थार्थी भक्त है और नहीं वहां पर आर्थ। किसी को कष्ट नहीं है, भगवान के राज्य में किसी को कष्ट नहीं है, न किसी को भौतिक दैविक भौतिकता पर जो कहते हैं कष्ट नहीं है, न किसी को अर्थ चाहिए, न तो किसी को दैविक कष्ट है। केवल और केवल कैसे है भक्त वहां पर? जिज्ञासु और ज्ञानी। वो भक्त आज आए हैं भरत जी के साथ मिलने के लिए चित्रकूट में। क्यों? क्योंकि उन्होंने व्रत किया था, राम दर्शित नेम व्रत लगे कर नर नारी, और आज आए हैं आश्रम सागर संत में। करुणा रूपी नदी बह करके आई है भरत भैया के साथ, और आज आश्रम रूपी सागर शांत रस में बिल्कुल मिलने वाली है। और जब तक नदियां जो है उस सागर में नहीं मिलती, तब तक उसे विराम नहीं मिलता, तब तक उसे शांति नहीं मिलती। आज आश्रम सागर शांत रस में मिलाने के लिए भगवान आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के मानो आश्रम सागर शांत रस में उसको मिलाना चाहते हैं। आइए एक भजन का आनंद लेते, फिर पुनः चर्चा करेंगे। बोले श्यावर रामचंद्र। लखने सिया राम राजा रामचंद्र की जय। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया हूँ। जन्मों की प्यासी थी जो, जन्मों की प्यासी थी जो, संपन्न हो गया है। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया हूँ। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया हूँ। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया हूँ। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया हूँ। जन्मों की प्यास थी जो, 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 संपन्न हो
एक बार तेरी राह में अर्पण हो गया है, एक बार तेरी राह में संपन्न हो गया हो। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया हो, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया हो। करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आओ, करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आओ, करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आओ, करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आओ। चरणों के ही सहारे एक धन्य मिल गया है, चरणों के ही सहारे एक धन्य मिल गया है। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया हूँ, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया हूँ, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया हूँ, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया हूँ, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया हूँ। बोले राजा रामचंद्र की जय। जय श्री राम। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी भर मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी की शर्त पूरी न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। हमारे जीवन का जो परम उद्देश्य क्या है? परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। और इस उद्देश्य को कोल की रात या फिर अयोध्या के जितने भी नर नारी है, सचमुच उन सभी का एक ही लक्ष्य राम भगवान के चरण कमलों के प्रति अनुराग, उनकी सेवा करना, ये उनका परम लक्ष्य है। हम लोगों ने देखा है बरसात ऋतु में जब अधिक वर्षा होती है तो वर्षा होने से नदियां जो है, नदियों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आने से क्या होता है, आसपास में जो नदी के दो किनारे होते हैं तो किनारे की जो मिट्टी होती है, जो रेत होते हैं, वो भी जो है नदिया में धीरे धीरे करके वह भी बह जाते हैं। ठीक इसी तरह से बोरति ज्ञान विराग करारे, वचन सशोक मिलत पद नारे। ठीक उसी तरह से ज्ञान और वैराग्य जो है, इस मान लो करुणा नदी के दो किनारे, पर आज किसी का वैराग्य भी काम नहीं कर रहा है। वहां पर हम देखिए उस सभा में गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज है, राजा जनक जैसे ज्ञानी हैं, ज्ञान और वैराग्य भी वहां काम नहीं कर रहा है। वहां पर प्रेम को देख करके, प्रेम तो कैसा प्रेम, जब वशिष्ठ जी महाराज के जब ऐसा एक निर्णय लेते हैं कि क्या निर्णय लिया जाए, भरत में इतना प्रेम कि भरत को यदि कहते हैं कि आप अयोध्या चले जाओ, राम लक्ष्मण सीता जी 14 वर्ष के लिए वनवास जाएंगे, पर एक कहने से भरत में इतना प्रेम है, जब ये निर्णय लेता है कि विकल्प करते, 2-3 विकल्प रखते वशिष्ठ जी महाराज। ऐसा भी किया जा सकता है कि राम जी के साथ जो है, राम जी लक्ष्मण जी सीता जी है, तो राम जी लक्ष्मण जी जो है वापस चले जाएंगे, सीता जी तीनों वापस चले जाएंगे, भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों वन को चले जाएंगे। या फिर कहते हैं
कि राम जी, सीता जी और भरत भैया ये तीनों चले जाएंगे। तब जब ये निर्णय आता है कि भरत और शत्रुघ्न वन को चले जाएंगे, फिर ही लखन सिंह रघुराई, कानन गौने तुम दो भाई। तब भरत भैया कहते हैं, उस भरत भैया की वाणी को, भरत भैया के उस विचार को, भरत भैया के उस समर्पण को, भरत भैया के उस प्रेम को सचमुच में इतना देख करके ऐसा लगता है कि वहां के पूरे समाज जो है गदगद हो जाते हैं। कैसे, क्या कहते हैं भरत भैया? गुरुदेव महाराज, यदि मान लो ऐसा विकल्प है, ऐसा यदि मुझे आदेश दिया जाए कि मैं और शत्रुघ्न हम लोग वनवास ले जाए और फिर ही लखन सिंह रघुराई, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी मान लो तीनों अयोध्या वापस जाते हैं, तो गुरुदेव 14 वर्ष के लिए नहीं, मैं आजीवन वन में रहने के लिए तैयार हूं। बस मेरे राम जो अयोध्या वापस चले जाए, ये है भरत। इसीलिए तो भरत महामहिमा जल राशि, उस समझ लीजिए कि भरत महामहिमा जल राशि और मुनि मति तीर ठाड़ी अभिलाषी। जिस तरह से समुद्र के किनारे जो है समुद्र कितना अथाह रहता है, उसमें तैरा नहीं जा सकता, ठीक उसी तरह से वशिष्ठ जी महाराज की बुद्धि काम नहीं कर रही है, क्या निर्णय लिया जाए। तो यहाँ पर वो जो करुण रूपी सेना जितने भी चल करके आए हैं, सब क्या है, वो करुण रस में से भरे हुए नदी के समान है। और यहाँ पर समझाने के लिए न तो वशिष्ठ जी महाराज समझा पा रहे, न तो राजा जनक नहीं समझा पा रहे हैं कि मान लो यदि कहते हैं कि सीता राम जी जो है, लक्ष्मण जी जो है, तीनों जाएंगे वनवास, 14 वर्ष की बात है, तो पता नहीं अयोध्या के ये वासी या भरत जो है इस विरह दशा को ये लोग झेल पाएंगे कि नहीं झेल पाएंगे, बिता पाएंगे नहीं बिता पाएंगे, स्वीकार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसी कारण से वशिष्ठ जी महाराज भी कुछ निर्णय लेने के लिए अभी तक तैयार नहीं हो पा रहे। तब कहते हैं, मान लो नदी आई है, तो उस नदी में बाढ़ आई है, तो नदी को पार करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? केवल और केवल साधन है नाव के माध्यम से उस नदी को पार किया जा सकता है। लेकिन क्या है, केवट बुध विद्या बड़ी नावा और सकही न खेई एक नहीं आवा, सखी न खेई एक नहीं आवा। लेकिन केवट बुध विद्या, जैसे जो नाव को खेने वाले हैं उसके माध्यम से नदी को पार किया जा सकता है, पर बात यह है कि विद्वान मल्लाह है, लेकिन वहां पर किसी की विद्या भी तो काम नहीं कर रहे। मान लो विद्वान आदमी विद्वान ही मल्लाह है, मल्लाह मतलब नाव को खेने वाला, लेकिन वो भी अभी भी भगवान के प्रेम में इतना डूब गया है, करुण रस में इतना डूब गया है कि यदि कोई व्यक्ति जब अपने मुंह से या अपने वाणी से कह देते पता नहीं क्या होगा, राम जी वापस जाएंगे नहीं जाएंगे, तो मानो और बहुत दुखी हो जाती इस बात को सुन करके। राजा जनक भी आए हैं, राजा जनक तो बड़े ज्ञानी हैं, पर वो भी निर्णय ले पाने में असक्षम हैं। इसलिए कहते हैं, जासु ज्ञान रवि भव निसी नासा, वचन किरण मुनि कमल विकासा। जिसके ज्ञान जो है भव रूपी रात्रि को नष्ट कर देते हैं। जैसे कि मान लो जैसी रात्रि है, रात्रि के समय अंधकार रहता है, लेकिन जैसे सूर्योदय होता है तो रात्रि जो है वो अंधेरा जो है दूर हो जाता है। ठीक उसी तरह से जासु ज्ञान रवि भव निसी नासा, राजा जनक इतने परम ज्ञानी हैं जिसके ज्ञान के माध्यम से रात्रि रूपी अंधेरा दूर हो जाता है। वो राजा जनक भी कुछ कह पाने के लिए, कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है। एक बार रानी सुनैना पूछती है राजा जनक से कि हे राजा, ये बताओ, मैं 3-4 दामाद हैं, राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी। मैं राम जी को भी जानती हूँ, लक्ष्मण के स्वभाव से परिचित हूँ, शत्रुघ्न के स्वभाव से परिचित हूँ, और चारों दामादों में से एक दामाद भरत कैसे है, भरत का आचरण कैसे है, भरत विनोदी स्वभाव के हैं कि भरत गंभीर स्वभाव के, ये मैं नहीं जानती, आप बता दो। तो राजा जनक कहते हैं, उसे मैं भी नहीं बता सकता, नहीं बता सकते, आपके जैसे परम ज्ञानी नहीं बता सकते, कौन बताएगा। तब कहते राजा जनक, जानत राम। तो माता सुनैना को खुशी हो गई, अच्छा राम जानते हैं, तो ऐसा करते हैं राम जी को बुला लेंगे, बड़े दामाद को बुला लेंगे, चर्चा होगी, चर्चा के माध्यम से पता चल जाएगा कि भरत हैं कैसे। राजा जनक कहते हैं, सुनो तो रानी, मैं कुछ आगे और कहना चाहता हूँ। बोले क्या? जानत राम न सखी बखानी, राम जानते जरूर है, लेकिन वो भी भरत के विषय में नहीं बता सकते। राम जानत राम न सखी बखानी। और इसीलिए तो कहा गया कि देखो, रावण को मारने के लिए भगवान राम को वन जाने की आवश्यकता नहीं है, वो काम हो सकता था अयोध्या में रहते रहते,
पर यदि भगवान राम जो वन गए हैं तो उसका कारण एक है, एक चीज नहीं हो सकता था। एक चीज को भगवान राम जब तक वन नहीं जाते तब तक भगवान राम नहीं कर सकते थे। वो कौन सी चीज? प्रेम अमी मंदुरु विरह भरत पयोधि गंभीर मति प्रगटे सुर साधु कृपा सिंधु रघुबीर। एक काम नहीं हो सकता था। भरत भैया में कितना प्रेम है राम जी के चरण कमलों के प्रति, भरत भैया में कितना समर्पण है, इस बात को अयोध्या के नर नारी कोई नहीं जानते थे। और सचमुच में जब वनवास हुआ तब भरत के अंतःकरण में जो प्रेम है वो प्रेम जो है प्रकट हो रहा है। भरत के अंतःकरण में जो त्याग का भाव है, जो समर्पण का भाव है, अब प्रकट हो रहा है। तब अयोध्या के नर नारी जानने लगे कि भरत भैया में इतना प्रेम, भरत भैया में इतना समर्पण। और इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, प्रणवो प्रथम भरत के चरणा जासु नेम व्रत जाई नहीं वरना। इसलिए भरत भैया के विषय में कहा गया नहीं, भरत भैया इतने प्रेमी हैं कि जिसके नियम का बखान नहीं किया जा सकता। और तब ये कहना पड़ सकता है कि सचमुच में यदि राम जी को वनवास नहीं होता, राम जी इसीलिए कहते हैं कि मैं वनवास इसलिए जा रहा हूं कि ये भरत प्रेम अमी मंदुर विरह, मतलब भरत के प्रेम को प्रकट करने के लिए ही मैं वन जा रहा हूं, वरना रावण को मारने के लिए मुझे यह अयोध्या को छोड़ करके वन जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं अयोध्या में रह करके रावण जैसे कई निशाचरों को मार सकता हूं। और सचमुच में आज प्रकट हुए ये भरत से प्रेम रूपी अमृत प्रकट हुआ, जिसे साधु संतों ने पान किया। सचमुच में यदि मान लो भरत भैया के अंतःकरण से प्रेम रूपी अमृत प्रकट नहीं होते तो हम आप उस अमृत तत्व को कहां से पाते? प्रेम होता क्या है हम कैसे जानते? तो जासु ज्ञान रवि भव सी नासा, इस प्रेम को देख करके राजा जनक भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। और आश्रम सागर शांत रस पूर्ण पावन पाथु सेन मनु करुणा सरित लिए जाहि रघुनाथ। रघुनाथ का अर्थ होता है रघु माने जीव और नाथ माने स्वामी, जो जीव के स्वामी। देखिए कोई व्यक्ति किसी घर के स्वामी तो अपने घर के विषय में सोचेंगे। कोई व्यक्ति मान लो पूरे गांव का मुखिया है, गांव के स्वामी, तो पूरे गांव के विषय में सोचेंगे। वो तो भगवान राम जो है संपूर्ण जीवों के स्वामी है रघुनाथ। इसीलिए तो कहते हैं अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुबीर। उसे तो सबको देखना है, भरत भैया को देखना है, अयोध्या के नारी को देखना है, माताओं को देखना है। और इधर उन्होंने जो प्रतिज्ञा की है निश्चरहीन करो मही बोझ उठाई पनकिन, इसको भी देखना है। माता सबरी को दर्शन देना है। और भगवान राम कहते दर्शन देना नहीं, मुझे दर्शन पाना है। भगवान राम एक चीज और कहते हैं, प्रभु ये बताइए आपके अवतार लेने का कारण क्या है? वो रावण को मारना, निशाचरों का वध करना? भगवान कहते ऐसी बात नहीं, रावण को मारना या निशाचरों का वध करना कोई बड़ी बात नहीं, इसे तो लक्ष्मण भी मार सकते हैं। पर सच पूछो तो अवतार लेने का कारण यही है कि मैं माता सबरी जैसे, गीधराज जटायु जैसे भक्तों का दर्शन प्राप्त करने के लिए मैं अवतार लिया। ये कहते हैं भगवान। आइए भजन का आनंद लेते हैं, फिर पुनः चर्चा करेंगे। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। तोरे मन में बसाल प्रभुला, तोरे मन में बसाल प्रभुला गभैया। ये माया के नगर माँ, ये झूठा डगर माँ भुलाए। ये माया के नगर माँ, ये झूठा डगर माँ भुलाए। तोरे मन माँ बसाले प्रभुला, तोरे मन माँ बसाले प्रभुला गभैया। माया के नगर माँ, झूठा डगर माँ भुलाए। माया के नगर माँ, झूठा डगर माँ भुला। तोरे मन माँ बसाले प्रभुला, तोरे मन माँ बसाले प्रभुला गभैया। माया के नगर माँ, झूठा डगर माँ भुला। माया के नगर माँ, झूठा डगर माँ भुला।
तो आ जाते प्रभु के दुवरिया, अब तो आ जाते प्रभु के दुवरिया भैया। माया के नगर माँ झूठा डगर माँ भुला है, माया के नगर माँ झूठा डगर माँ भुला। कस उजर तोरे तन्हा काबर मोह माँ बसाए, कस उजर तोरे तन्हा काबर मोह माँ बसाए। तेरी माँ राम जी के रहिबे काबर तह दूर आए, तेरी माँ राम जी के रहिबे काबर तह दूर आए। अब तो आ जाते प्रभु के दुवरिया, अब तो आ जाते प्रभु के दुवरिया भैया। माया के नगर माँ झूठा डगर माँ भुला, माया के नगर माँ झूठा डगर माँ भुला। तोरे मन माँ बसाले प्रभुला, माया के नगर माँ झूठा डगर माँ भुला, माया के नगर माँ झूठा डगर माँ भुला, माया के नगर माँ झूठा डगर माँ भुला। कोई आकर उसी समय कह देते बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम बीमार हो, तो आदमी नाराज हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो हर्ष विषाद से जो ऊपर नहीं होता वही तो शांत रह सकता है। जिसके मन में कोई प्रकार की इच्छा नहीं वही तो शांत रह सकता है। और भगवान राम में सचमुच में राज अयोध्या का राज पद मिलने वाला था, लेकिन जब पिताजी ने सुनाया उसके बाद भी भगवान राम के जीवन में न तो हर्ष आया न तो विषाद आया, बल्कि ये कहा कि पिताजी इसके लिए इतनी चिंता करने की बात क्या है, सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं राम जी। और इसीलिए वहां पर सुंदर शब्द लिखते गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जब सुमंत जी पहली बार जाते बुलाने के लिए तो उसको कहा गया रघुकुल दीपक कहा गया, क्योंकि दीपक बुझ जाता है जल्दी से। सुमंत जी महाराज को लगा कि शायद इसे ये मिला था राजपद का समाचार सुना था, सहन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जब आते हैं सुनाते हैं सहर्ष सजाते हैं, तुरंत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उसे रघुकुल मणि कहते हैं। मणि जो बुझता नहीं, मणि में तेल डालने की आवश्यकता ही नहीं है, न तो बत्ती की आवश्यकता नहीं है। अब उसे लगा कि नहीं ये राम जी, तो ये समाचार सुनने के बाद में भी जरा भी फर्क नहीं पड़ा, न तो हर्ष विषाद ऊपर उठ गए हैं। तो तुरंत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी लेखनी के माध्यम से उसे कहते हैं ये रघुकुल मणि। और उसके बाद में कैकेयी अम्बा की जब कक्षा में जाते हैं, वहां से भी कैकेयी अम्बा के द्वारा जब ये कहा जाता है, तो ये समाचार सुनने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तुरंत अपनी लेखनी को बदल करके कहते भानुकुल नाथा, आप सूर्य हो। बिल्कुल जिस तरह से सूर्य उदय होने पर संसार का अंधेरा दूर हो जाता है, ठीक उसी। और सूर्य भगवान कभी पूछता है क्या? चाहे आंधी आए चाहे बारिश हो, सूर्योदय जो है कभी बुझता नहीं, उसको सब बात की समस्या है नहीं, इसलिए कहा गया भानुकुल नाथा। इसलिए शांत वही है जिसके हृदय में कोई प्रकार की इच्छा न हो, वही तो शांत है। तो आज आश्रम सागर शांत रस में रघुनाथ जो है, मैंने बताया कि रघु मतलब संपूर्ण जीवों के जो स्वामी हैं, जो करुण रस से भरे हुए नदी के समान आ रहे हैं, आज उसमें मिलाया और आश्रम सागर शांत रस में मिल करके सभी जो है आज शांति का अनुभव कर रहे हैं। आइए पीली बत्ती का संकेत भजन के माध्यम से फिर विराम देंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। जिनेगी गिरसिता जिनेगी गिरसिता
रसता तय बना ले अभिने नारे जिंदगी के रसता जिंदगी के रसता तय बना ले अभिने नारे जिंदगी के रसता तय बना ले अभिने नारे राजा मोरे हरि गुण गाने नारे भैया मोरे हरि गुण गाने ना राजा मोरे हरि गुण गाने नारे भैया मोरे हरि गुण गाने ना जिंदगी के रास्ता कई बना ले अभिने नारे जिंदगी के रास्ता तय बना ले अभिने नारे राजा मोरे हरि गुण गाने नारे भैया मोरे हरि गुण गाने ना राजा मोरे हरि गुण गाने नारे भैया मोरे हरि गुण गाने ना काया कंचन कस लकड़ी आगी लगे जल जाही काया कंचन कस लकड़ी आगी लगे जल जाही दर्पण का सुंदर तोरे काया देखे देखत रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की। बड़ा निक लाखे ससुराली नोनी जब मांग मा भरथे लाली बड़ा निक लाखे ससुराली नोनी जब मांग मा भरथे लाली मंचस्थ मंडली घला गदगद हो जाही जरा जोर से बजाहू ताली जरा जोर से बजाहू ताली। अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 75 पे चर्चा करत रही ने निसंदेह संत समाज हो। अयोध्या कांड की जब बात आते तो बोले है कि एला कमर के कांड भी बोले गए हैं। कैसे? जैसे शरीर के बीच के आधार कमर ला माने गो है और सबसे बड़े सातों कांड में यदि कोई कांड है तो वो अयोध्या कांड है जेमें राजा दशरथ के सूरधाम भी चले गए अपन देह ल त्याग दिन। आओ संत समाज हो 1 मिनट में हम समझे के प्रयास करथन कि जैसे बोले के जी बिना देह नदी बिन बारी और तैसे नाथ पुरुष बिना नारी। हमारे प्रकृति में कुछ चीज एक दूसरा के पूरक पर बने हैं अर्थात एक के बगैर दूसरा के संभव नहीं है। आज जीव भी भगवान के बगैर अधूरा है। कैसे अधूरा है? जीव अर्थात एक शरीर में जब तक के आत्मा है तभी तक के वो शरीर के अपनी परिभाषा है, लेकिन यदि आत्मा प्राण पखेरु उड़ जाते सांस रुक जाते तो वो शरीर जो है तो शव में या लाश में तब्दील हो जाते। जाने के प्रयास ये करें संत समाजों की यही आत्मा ही तो भगवान से जिस दिन मिल जाते ओकर जीवन में उजाला आ जाते। आज बड़े भैया साधक के बारे में व्याख्याकार बताते से कि ज्ञान के साधक और जिज्ञासु साधक हम मिलान करके देखें कि हमारे जीवन में ऐसे कौन से साधना है या हम रामला पाए के कौन सा कोशिश कर सन। आज अयोध्या के नर नारी मन जैसे भगवान रामचंद्र जी ला 14 वर्ष के वनवास हो जाते 14 वर्ष तक के ऊपर यहाँ एक नया जीव के उत्पत्ति नहीं हुई। बड़ा सुंदर भाव भैया मन परोसे के प्रयास करत रही। मैं सादर चरण वंदन करता हूँ भैया समस्त पीपर भट्टा के पावन धरा धाम की ओर से कि आप मन बेहतरीन तरीके से जनमानस ला बताए के प्रयास करते रहो कि भगवान के प्रति भक्ति तो ऐसी होनी चाहिए जैसे अयोध्या के नर नारी मन के बीच में रहने। आज मातृशक्ति मन बैठे हो, चूंकि मैं भी मातृशक्ति हूँ महतारी हो। रामचरित मानस में भगवान रामचंद्र जी ला 14 वर्ष वनवास हो के सबसे बड़े एक कारण हम मातृशक्ति भी रहे हैं। हम सब जानते हैं कि पुत्र एक बार कुपुत्र हो सकते लेकिन माता कुमाता नहीं हो सके। ये बोले भर के हरे का रामचरित मानस में आज भी माँ कई
एक दूसरा के हत्या करे बर नहीं चुका था। क्या यही समाज में दसा जाते, यही समाज में दिशा जाते? रामतीर्थ माने सुनना है संत समाज हो और सुन के अपन व्यवहार ला सुधारना है। बहुत सुंदर